तो दिल्ली और मुंबई, यहाँ दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली से ये रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुंबई से भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन इन डॉक्टर्स का जारी है। और ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, ये सवाल अपने आप में बना हुआ है, क्योंकि 13 अगस्त को इन डॉक्टर्स ने अपनी जो हड़ताल है वो वापस ले ली थी। लेकिन एक बार फिर से इन डॉक्टर्स में नाराजगी देखी जा रही है और सुरक्षा को लेकर के ये असंतुष्ट है। ये कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा पूरी तरीके से मुहैया कराई जाए, जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। हालांकि आपको बताते चले कि इस पूरे मामले की, यानी कि जो बंगाल में घटना हुई है महिला डॉक्टर के साथ, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर कर रही है, लेकिन बावजूद इसके इन डॉक्टर्स का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सलीम बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली और मुंबई की। देखिए, इनकी कई मांगे थी, उनमें ये भी थी कि सीबीआई जांच हो, तो जांच कोर्ट की अनुशंसा के बाद शुरू हो चुकी है। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। सरकार ने सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़कर कुछ नहीं किया। और वहीं मांग ये भी की गई कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर यहाँ पर मांग रखी गई थी। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ सीबीआई अब ये आरोपी है जिसे लेकर निकली है इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्वीरों के जरिए। देखिए, आरोपी को लेकर निकली। इसी आरोपी से कई घंटों तक पूछताछ हुई है। परिवार के बयान के बाद पूछताछ और लंबी हुई और अब लेकर निकली है सीबीआई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई देखिए लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। जानकारी भी ये भी मिल रही है कि 4 डॉक्टर्स को समन करने वाली है सीबीआई पूछताछ के लिए, क्योंकि कई एंगल्स हैं जिसको हर तरह से खंगाल रही है। और तस्वीर आपको फिर से दिखा रही है। देखिए, ये सीबीआई की टीम है जो जांच कर रही है और आरोपी को अपने साथ लेकर अभी मेडिकल के लिए टीम निकली है। जो पूरा प्रोसीजर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है मेडिकल कराने का, उसको फॉलो करते हुए सीबीआई अभी निकली है मेडिकल के लिए आरोपी को लेकर। पहली तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। सवाल ये भी है, इस आरोपी से कड़ी पूछताछ इसलिए भी चल रही है क्योंकि कई और लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या किसी को बचाया जा रहा है, क्योंकि साक्ष्यों के साथ भी एक तरह से खिलवाड़ किया गया। वहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, उस समय कंस्ट्रक्शन बंद नहीं कराया गया। 10 मीटर की दूरी से जहां पर एक घटना हुई थी वहां पर बाकायदा कंस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद अगले दिन जब भीड़ उग्र हो गई, जब कुछ अराजक तत्व उसमें शामिल हो गए, तो तोड़फोड़ भी की गई। तो साक्ष्यों को पूरी तरह से मिटाने की भी कोशिश की गई है। सवाल कई है पश्चिम बंगाल सरकार से कि आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। पुलिस बार बार उस वक्त आत्महत्या का एंगल क्यों ला रही थी। और सीधे जतिन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए, आरोपी को लेकर निकली है सीबीआई की टीम। इस समय क्या जानकारी मिल रही है, कहां लेकर के निकली है? आज बिल्कुल देखिए, मेडिकल कराया जाएगा आरोपी का, क्योंकि जब भी किसी आरोपी की या यूं कहे कि अंडर ट्रायल की कस्टडी ली जाती है तो उसको हर एक जो पैरामीटर्स है उससे होकर गुजरना पड़ता है। मेडिकल संभवतः कराया जाएगा। लेकिन पिछली बार जब मेडिकल कराया गया था तो डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर्स में इस बात को लेकर खासा रोष है, क्योंकि एक ट्रेनी डॉक्टर की इस तरीके से निर्मम जो है वो हत्या कर दी गई थी। लेकिन मेडिकल कराया जाएगा और जिस तरीके से 4 और लोगों को सम्मन किया गया, ये इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाएगा। पुलिस की कार्रवाई पर भी सीबीआई को संदेह है, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले आत्महत्या बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और तमाम चीजें निकली तो उसके बाद हत्या के तहत इस पूरे मामले का जो केस है वो शुरू किया गया। लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। जिस दिन इंसिडेंट हुआ, कॉलेज की तरफ से कोई भी शिकायत पुलिस को नहीं दी गई। हिंसा हो जाती है 14 तारीख को कॉलेज। बिल्कुल जतिन, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस बीच देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने एक चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को। विनीत जिंदल ने ये चिट्ठी लिखी है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की है। टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में विफल है, ये कहना है विनीत जिंदल का। और उन्होंने ये चिट्ठी राष्ट्रपति को उनके नाम लिखी है और मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं विनीत जिंदल, जिन्होंने राष्ट्रपति को ये चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, क्योंकि चौतरफा विरोध हो रहा है जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल। कोलकाता मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। दिल्ली के डॉक्टरों ने खोला मोर्चा। ट्रेनी महिला को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स। मध्य प्रदेश में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नर्स से रेप और हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को 14 दिन में राजस्थान से गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में कोलकाता मामले में निकाला गया कैंडल मार्च। आरोपी को फांसी दो और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए गए। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ किया संवाद। पीएम ने की विनेश फोगाट की तारीफ। कहा विनेश ने फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। विनेश बहादुर बेटी हैं।
विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान बोले पीएम, कहा खिलाड़ियों ने दिया अपना बेस्ट, खेलों में भारत का भविष्य उज्जवल, मनु का मेडल देश को उत्साह देगा। ये युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट्स में भारत का भविष्य कितना उज्जवल रहने वाला है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा ओलंपिक में मेजबानी की तैयारी है, लगातार बढ़ रहा है खेल बजट, खिलाड़ियों के लिए इकोसिस्टम बना है, लक्ष्य के मैच ने पूरे देश में जोश भर दिया। साथियों, आज भारत अपने यहाँ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। इसरो ने स्पेस साइंस में हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि, SSLV-D3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, आपदाओं की सूचना देगा ये सैटेलाइट। सड़क पर स्केटिंग करते बच्चों का वीडियो वायरल हुआ है, स्टंट करते हुए रील बनवा रहे थे 3 नाबालिग बच्चे। रायबरेली में चलती कार में अचानक से आग लग गई, जहां कार सवार ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह से जान बचाई, कार जलकर राख हो गई। ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने आए बदमाशों का पासा उल्टा पड़ गया, दुकानदार ने बदमाशों को पीटकर भगाया, घटना का सीसीटीवी सामने आया। यूपी के अमरोहा में खौफ पैदा करने की कोशिश, गैंगस्टर के परिवार ने छत से फायरिंग की और पथराव किया, वीडियो के आधार पर केस दर्ज हो गया। यूपी के मऊ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, अनियंत्रित होकर कार दुकान में घुस गई, हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ब्रेक फेल होने के बाद कई गाड़ियों से टकराए ट्रॉला, हादसे में कई लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, शख्स ने सड़क किनारे खड़े बैल को डराने की कोशिश की, बैल ने कार में मारी जोरदार टक्कर। सोशल मीडिया पर बुलडोजर से रेस्क्यू का वीडियो हुआ वायरल, पानी के तेज बहाव से पहाव में दिखे शख्स को बचाया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी के टापू पर फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया, नदी में उफान के चलते टापू पर फंस गए थे 8 लोग। पंचरुखी और पालमपुर को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, भारी बारिश के कारण दरिया बनी सड़क, आवाजाही हुई पूरी तरह से बाधित। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश, बरोट वैली में आज भी बारिश हुई, राहत और बचाव का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी लैंडस्लाइड हुई है, जहां सड़क पर आवाजाही रही बाधित, रास्ते से हटाया जा रहा है मलबा। বাংলায় অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম। और कोलकाता केस से जुड़ी बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। कोलकाता केस में सीबीआई ने 4 डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए समन भेजा है। आरजी कर अस्पताल के ही ये डॉक्टर्स हैं जिनसे अब पूछताछ इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में की जानी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आरजी कर अस्पताल के 4 डॉक्टर्स को समन भेजा गया है। जांच तेजी से आज आगे बढ़ रही है और लगातार देखिए, पहले परिवार वालों के बयान दर्ज किए गए और उसके बाद घटनास्थल का भी जायजा लिया सीबीआई ने और अब सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ को आगे बढ़ाया जा रहा है। 4 डॉक्टर्स को समन भेजेगी सीबीआई, जिनसे पूछताछ इस पूरे मामले में होगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। क्योंकि संदेह ये भी जाहिर किया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाला सिर्फ एक आरोपी नहीं है, और लोग भी कुछ हो सकते हैं। परिवार ने आशंका जाहिर की थी अपने बयान में, जिसके बाद अब जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और जतन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतन, देखिए अब सीबीआई जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है, बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, 4 डॉक्टर्स को समन भेजा गया है, क्या अपडेट? आज बिल्कुल देखिए, अभी तक सीबीआई ने 15 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए हैं, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर, कुछ डिपार्टमेंट के एचओडी शामिल है। लेकिन जिन 4 लोगों को अब ये समन किया गया है, ये जो विक्टिम है उस शिफ्ट में उनके साथ काम कर रहे थे उस रात, यानी कि 9 तारीख की रात को जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, उस समय ये चारों उस विक्टिम के साथ काम कर रहे थे। तो अब सीबीआई इन चारों से पूछताछ कर रही है कि विक्टिम का उस समय क्या कुछ बातचीत हुई है, वो किस तरीके से शिफ्ट को लेकर अपना काम कर रही थी, उन्होंने क्या कुछ डिस्कस किया। आपको बता दें कि इससे पहले जो विक्टिम के
जो दोस्त थे जिनके साथ डिनर भी किया था रात को 11 बजे के आसपास, उनके स्टेटमेंट भी सीबीआई ने दर्ज किए। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि इस केस में जुड़े या उस इंसिडेंट की रात से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी से पूछताछ की जाएगी और पूरा एक सीक्वेंस तैयार किया जा रहा है कि आखिरकार ये इंसिडेंट किस तरीके से हुआ, क्योंकि कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब सीबीआई देख रही है तो उसके अंदर अलग अलग चेन और अलग अलग पहलुओं का जिक्र किया जा रहा है। इस इंसिडेंट को लेकर अलग अलग थ्योरी के बारे में भी जानकारी कोलकाता पुलिस की उस रिपोर्ट में साफ तौर पर देखी गई। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि वो इस केस में हालांकि कोलकाता पुलिस के एफआईआर को ही आधार बनाकर आगे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वो अपने तरीके से कर रहे हैं और यही